Hello बच्चों, let's read the question. The question says the magnification of an object placed it in front of a convex lens of focal length 20 centimeter is +2. To obtain a magnification of -2, the object will has to be moved a distance equal to. तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसके आगे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, मैग्निफिकेशन इज +2। अब अगर हमको इसका मैग्निफिकेशन चेंज करके -2 करना है तो हमको ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखना होगा। तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज, वी नो दैट मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन तो हम डिनोट करते हैं एम से। एम इज इक्वल्स टू वी बाय यू। वी होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय यू क्या होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट केस में, केस 1 में मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। इससे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू वी बाय यू। और एक चीज हमको इससे रिलेशन क्या क्या मिल गया, v इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u। अब फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं f से, और फोकल लेंथ और डिस्टेंसेस में रिलेशन क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2u माइनस 1/u, और 1/u 1/2 माइनस 1 यानी माइनस ऑफ u। सो हमारा रिलेशन क्या आ गया, 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 1/2u। अब फोकल लेंथ हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन फोकल लेंथ कितनी दी थी हमको, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लिखें 1/20 इज इक्वल्स टू -1/2u, और -2u इज इक्वल्स टू 20। इससे हमें u की वैल्यू क्या मिल गई, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इनिशियली वो काय पे लिखा रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर पे। देयरफॉर हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u था वो, ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हो गए हमारे फर्स्ट केस में। अब हमको मैग्निफिकेशन क्या करना है इन केस 2। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज -2। रिलेशन सेम वही रहेगा v बाय यू। यहाँ पर v क्या है, v इज इक्वल्स टू -2u। ठीक है। अब सेम अगर हम इसमें फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल्स टू -1/v माइनस 1/u। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2u माइनस 1/u। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 3/2u। यानी कि हमारा फोकल लेंथ कितना हो गया, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2u डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पर हमारे को फोकल लेंथ सेम वही रहेगी, f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे अगर 20 डाल देते हैं, दिस इज -2u डिवाइडेड बाय 3, दिस गेट कैंसिल। तो हमारी u की वैल्यू क्या की, u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। पहले u क्या था हमारा, पहले u 10 सेंटीमीटर था, अब u हमारा क्या हो जा रहा है, 30 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हमको कितना मूव करना पड़ेगा, तो अगर इसको हम देखें कि हमारा जो ये लेंस है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हम इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले किस डिस्टेंस पे था, 10 सेंटीमीटर पर था, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर हमको मैग्निफिकेशन को इम्प्रूव करना है या -2 करना है मैग्निफिकेशन को, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, -30 सेंटीमीटर्स पे होना चाहिए। यानी माइनस यानी इसी डायरेक्शन में रहेगा, और कितना मूव करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर पे हमारा नया ऑब्जेक्ट आ गया। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड बाय 20 सेंटीमीटर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इज ऑप्शन
See, I hope you understood the question well. Best of luck.